नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम्स रावत ब्लॉग और एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम आपको ले चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरती, अनदेखे रास्तों और रोमांच से भरे सफ़रों पर। हमारा मकसद सिर्फ घूमना नहीं बल्कि हर उस जगह की रूह को महसूस करना है जो आमतौर पर लोगों की नज़र से दूर रह जाती है। हर ब्लॉग में हम न सिर्फ नई जगहों को सैर करते हैं बल्कि वहाँ की संस्कृति, कहानियाँ और कुदरत की अद्भुत झलकियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। चाहे वो मुनस्यारी की वादियाँ हों या हर्षिल का शांत वातावरण हो या फिर आप चक्राता के घने जंगल हों, हर सफ़र में छुपा होता है एक नया एहसास और एक नई प्रेरणा। अगर आप भी सफ़र के दीवाने हैं, कुदरत के चाहने वाले हैं और असली इंडिया को देखने के इच्छुक हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस जर्नी में, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी है और एक नया अनुभव है। तो चलिए साथ मिलकर खोजते हैं उन हिडन जेम्स को। इंतज़ार कर रही है हर कदमों की आहट। और अच्छा लगे मेरा ये चैनल तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह के हो रहे हैं 7 और कुछ इस तरह से नज़ारा है हमारे होटल से मुनस्यारी का। और ये सामने पंचाचूली का व्यू है और उधर साइड आप देख सकते हैं मीलम जोहार वैली साइड है, उधर का नज़ारा। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे इधर साइड तो ये मुनस्यारी है और इधर खलिया टॉप। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है और मौसम भी आज साफ़ है। तो दोस्तों, हम साइड उधर जाने वाले हैं मटकोट, और मटकोट के बाद ऊपर जाएंगे गोरीपार, जो कि वहाँ पे एक चुलकोटधार एक जगह है, तो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज है और तीसरा दिन और अभी हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम हैं पंचाचूली होटल में। तो आज हम जाने वाले हैं एक हिडन जेम मुनस्यारी। तो मुनस्यारी के एक हिडन जेम में जाने वाले हैं। मेरे साथ रेडी हो चुके हैं कौशलेंद्र भाई और यहाँ जस्ट पीछे आप देख सकते हैं साई भाई रेडी हो रहे हैं। तो अभी रूम से कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट और फिर निकल रहे हैं एक नई जर्नी में। तो आप बने रहिए जेम्स रावत ब्लॉग में। तो इस तरह से ये रूम था हमारा और इसमें सब कुछ है होटल में। आप देखोगे गीजर वगैरह है, गर्म पानी है, वॉशरूम क्लीन है, ठीक है। और यहाँ से बाहर आती है आपको ये देखिए क्या जन्नत व्यू देखने को मिलता है सीरियसली। ये देखिए श्रृंखलाएँ हैं बर्फ़ की, बहुत ही सुंदर व्यू है। देखिए क्या ही नज़ारा है। देखिए बस इस व्यू को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस इन्हीं में खो जाओ। दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं माँ नंदा देवी के मंदिर में जस्ट यहाँ पे और बेल बजाते हैं। जय माँ नंदा देवी। तो यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है और माँ नंदा देवी, जिनको माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे दर्शन करते हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पे बहुत ठंड है और हरियाली है। देखिए जय माँ नंदा। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री खड़ग सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हट सिंह की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री ओवन सिंह मेहरा, पुत्र श्री भूपेंद्र सिंह मेहरा एवं श्री त्रिभुवन सिंह मेहरा, ग्राम मालूपाती और चौना मुनस्यारी के द्वारा ये स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें मिले हैं 2 प्यारे से बच्चे। क्या नाम है आपका? अक्षरा। अक्षरा। और आपका? शिवानी। शिवानी। और पूरा नाम क्या है आपका? शिवानी। शिवानी कोरंगा। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? पैकुटी। पैकुटी कहाँ पर है गाँव? वहाँ से रोड से ऊपर। यहाँ बाजार है। आप कहाँ जा रहे हो? हम वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? नहीं, सामान दिया किसने। सामान लेने जा रहे हो? अरे इनके हेल्प कर देते। चलो, सामान लेने जा रहे हो? कितना भारी सामान है ये? हल्का ही है। चलो ठीक है, चलो फोटो खींच लेती है। दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम मुनस्यारी से मटकोट की ओर और मेरे साथ है कौशलेंद्र भाई। तो दोस्तों, सुबह 9 बजे करीब निकल चुके थे हम और मुनस्यारी से और अभी मटकोट में जा रहे हैं। वहाँ पे आपको कुछ दिखाने वाले हैं कुदरत के बेहतरीन नज़ारे। और वहाँ पे एक हिडन जेम भी है। अगर आप आते हैं मुनस्यारी तो मटकोट ज़रूर आइए और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जगह आप घूम सकते हैं, वो बताने की कोशिश करूँगा। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। देखिए बहुत बढ़िया मौसम है। तो आप बने रहिए जेम्स रावत ब्लॉग में और कुदरत के बेहतरीन नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे हम जेम्स रावत ब्लॉग में। तो मटकोट पे हम जाएंगे शायद वापस मुनस्यारी के लिए। देखते हैं मटकोट से जॉली की जा पाते नहीं जा पाते, बट वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये तो दोस्तों, धीरे धीरे अपनी जर्नी आगे बढ़ रही है और यह मंजिल नहीं, सफ़र की कहानी है खास इसमें।
तो जो ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं सीरियसली एक नंबर नज़ारे हैं और बहुत ही ज़्यादा हरियाली है इधर। अगर आप आते हैं तो आप मुंशियारी तो आप मटकोट ज़रूर जाइए और वहाँ से आप चुलकोट धार वगैरह जा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम रास्तों की तलाश में, कुछ नए रास्ते खोजने, कुछ नई मंजिलें तलाशने के लिए। तो इसी तरह से ये पूरा डाउन है और आते समय हमें एकदम स्टीप चढ़ाई मिलेगी और नीचे बह रही है गौरी गंगा रिवर। तो दोस्तों अपना तो यही हिसाब है, जहाँ रास्ता ले जाएं वहीं घर बना लेते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं ब्रिजेस हैं और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना तीव्र प्रवाह है यहाँ पे गौरी गंगा नदी का। इस तरह से देखिए, ये देखिए। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours. तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं मटकोट विलेज में और ये एक छोटा सा प्यारा सा बाज़ार भी है जो कि अपने हॉट स्प्रिंग्स और स्टनिंग वाटरफॉल्स के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ से आपको गोरी पार के लिए, मुंशियारी के लिए, धारचूला के लिए, पिथौरागढ़ के लिए टैक्सियाँ मिल जाएंगी। फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों मटकोट हॉट स्प्रिंग में और इस तरह से है। देखिए कुछ सामने जस्ट पीछे बह रही है गौरी गंगा रिवर और ये है हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का स्रोत। और इस तरह से चलिए दिखाते हैं किस तरह से है। गर्म पानी है, ये देखिए, ये है गर्म पानी और एक उधर है। हाँ क्या बात कर, ये देखिए इस तरह से है, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से है, कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और इस तरह से है, देखिए। तो दोस्तों अब जा रहे हैं गौरी गंगा नदी की ओर। तो आपको बताना चाहूँगा गौरी गंगा नदी के बारे में। गौरी गंगा नदी की उत्पत्ति मीलम ग्लेशियर से होती है जो कि मुंशियारी क्षेत्र में पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गौरी गंगा नदी मुंशियारी मटकोट होते हुए जौलजीबी में महाकाली नदी से मिलती है और आगे इसको शारदा और नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह नदी गहरी घाटियों, घने जंगलों और पहाड़ी गांवों से होकर गुजरती है जिससे इन इलाकों की कृषि और जीवन शैली पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और गौरी गंगा नदी का संगम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जौलजीबी में काली नदी से होता है और यह संगम एक स्थल कह सकते हैं एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और खासकर जौलजीबी के मेले में यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। गौरी गंगा का अर्थ मैं बताऊं दोस्तों, गौरी यानी सफ़ेद और प्लस गंगा यानी हिम से निकलने वाली सफ़ेद जल की पवित्र धारा। यह नदी साल भर बर्फीले पानी से बहती है, इसलिए इसका पानी काफ़ी ठंडा होता है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक नदी जीवनदायिनी है, खेती, पीने का पानी और यहाँ तक कि संस्कृति का हिस्सा भी। गौरी गंगा की घाटी में कई जलप्रपात भी हैं जैसे कि फुग्गू जलप्रपात जो पर्यटकों को काफ़ी बहुत आकर्षित करता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह नदी पर्वतीय इलाकों में ना सिर्फ जीवन देती है बल्कि साहसिक खेलों के लिए भी आदर्श मानी जाती है जैसे ट्रैकिंग और नदी पार करना, रिवर क्रॉसिंग जैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बह रही है नदी, आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद पानी है इसका। गौरी गंगा इसलिए नाम रखा गया और बहुत ही ठंडा पानी है। तो कुछ इस तरह से देखिए नज़ारा है यहाँ पे। अच्छा आप धारचूला पहुँचते हैं, बेसिकली यू आर फ्रॉम भिवानी हरियाणा। अच्छा भिवानी हरियाणा, ओके। हाँ कर रहा हूँ। तो अभी ये लिए है
देसी अंडों की ऑमलेट। और अभी हम मौजूद हैं मटकोट में, और मटकोट में ये रोड जा रही है ऊपर के लिए, और ये है इनकी दीदी की दुकान उप्रेती फास्ट फूड एंड किराना स्टोर के नाम से। तो ये खाते हैं अभी और बताते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा बना है और थोड़ा क्रिस्पी स्वाद है, मज़ा आ गया खा के। अंडे सड़े हुए थे बस पागल। तो दोस्तों सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में कुछ खा नहीं पाए थे मुंशियारी से, तो अभी मटकोट में मौजूद हैं हम उप्रेती फास्ट फूड एंड किराना स्टोर में, जहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो गोरी गंगा से अभी जस्ट नहा के आए तो तरोताज़ा हो रखे, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है। और अगर आप आते हैं मटकोट में तो यहाँ खा सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट भी है, टीवी वगैरह चलता रहता है, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। और भूख भी काफ़ी लगी थी और वाकई खाना काफ़ी लाजवाब था, स्वादिष्ट था, साफ़ सुथरा था और बिल्कुल हाइजीन था। चलिए खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ पे हम मटकोट में थे उप्रेती शॉप में, और इन्होंने क्या फर्स्ट क्लास ऑमलेट बनाया था और मैगी बनाई थी, बहुत ही अच्छा। तो हर्षा देवी नाम है इनका। तो आप कभी भी मटकोट आते हैं तो यहाँ पे खा सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है सामने इस तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी तरफ से पहला हाथ आपको। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। तो दोस्तों नाश्ता करके और गोरी गंगा में नहाकर अब हम निकल चुके हैं मटकोट से चुलकोट धार की ओर। और यहाँ से आपको बताना चाहूँगा मटकोट से मुंशियारी की दूरी 22 किलोमीटर है, और मटकोट से फाफा की दूरी 20.5 किलोमीटर, मटकोट से चुलकोट धार की दूरी 18 किलोमीटर, और मटकोट से रिंगू की दूरी 16.5 किलोमीटर है। और मटकोट से अगर मैं आपको बताऊँ पिथौरागढ़ की दूरी 107 किलोमीटर वगैरह है, और 72 किलोमीटर आपका मटकोट से धारचूला पड़ जाता है। तो कुछ इस तरह से नीचे आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी नदी बह रही है, और कुछ इस तरह से नज़ारे हैं, बस खो जाइए नज़ारों में। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मटकोट से चिलकोट धार का सफ़र अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। रास्ता जितना लंबा उतना ही दिलचस्प, मौसम का हर रंग हर मोड़ पर बदलती हवा और पहाड़ों की खामोशी एक अलग ही सुकून देती है। यह वो यात्रा है जहाँ मंजिल से ज़्यादा आनंद रास्तों में मिलता है। चलते चलते जो नज़ारे मिलते हैं देखने को, जो लोग मिलते हैं और जो एहसास होता है वो किसी किताब में नहीं मिलता। सड़कें जब बुलाती हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। हर यात्रा सिर्फ दूरी तय नहीं करती बल्कि भीतर कुछ बदल देती है। अनदेखी मंजिलें और अनकहे किस्से हमें नए दृष्टिकोण देते हैं। यही तो है ज़िंदगी जीने का तरीका। तो चलते रहिए, सीखते रहिए और हर मोड़ पर खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए। चलना ही ज़िंदगी है, क्योंकि हर कदम हमें एक नई कहानी और की ओर ले जाता है। तो दोस्तों अभी मौजूद है हम चुलकोट धार में, और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, 4 किलोमीटर की दूरी पर फाफा। और देखिए क्या ही वेदर हो रहा है, देखिए बहुत ही खतरनाक। देखिए भाई साहब, ये देखिए। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई है, जिस चक्कर में हम फाफा तक तो नहीं जा पाए, बट अभी चुलकोट धार के यहाँ पे एक कैफ़े में बैठे हैं और आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे देखिए बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो चिलकोट धार में यहाँ बूबू की शॉप है, आपकी है शॉप? हाँ बाबा ना, मैं तो यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। अरे अरे नहीं, आपकी की शॉप है? नाम आपका नाम? मेरा अंकित सिंह रावत। जी हाँ। अभी आपके जैसे घूमने निकला हूँ, अच्छा। ले आए मुझे, हाँ तो मैं कहा नहीं बढ़िया। ऐसा ट्रैवल इज़ द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। थैंक यू। या और यहाँ पे भाई लोग पूल खेल रहे हैं, ये देखो। और ये है हमारे साहिब दा, और कहाँ है? ये है कौशलेंद्र दा, और यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं। बढ़िया। तो दोस्तों अभी ये टीन का बना हुआ शटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑमलेट वगैरह बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, और एक रेन बसेरा टाइप का बना रखा है इन्होंने। और ये वैसे रिंगू के रहने वाले हैं और चुलकोटिया हैं ये। तो इस तरह से देखिए दादा ये बना रहे हैं चाय वगैरह, और हेडफोन लगा रखे हैं इन्होंने। तो इस समय ये यहाँ पे नमकीन्स वगैरह मिल जाएंगी, चाय वगैरह की फैसिलिटीज़ है, और पूल भी है यहाँ पे अगर आपको पूल वगैरह खेलना है तो देखिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, और तिब्बतियन फ्लैग्स वगैरह लगा रखे हैं जो शांति और पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ पे। तो दोस्तों आज का दिन भी एक यादगार अध्याय बन गया हमारे सफ़र की किताब में। हम लौट रहे हैं मुंशियारी की ओर।
उस जगह की ओर जो अपने आप में शांति, रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, गोरखगंगा नदी के किनारे बैठकर जो मानसिक सुकून मिला वो किसी ध्यान से कम नहीं था। उस नदी की ठंडी लहरों में जब हमने डुबकी लगाई तो ऐसा लगा मानो सारी थकान, तनाव और भागदौड़ बहकर कहीं दूर चली गई हो। ये वो पल थे जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। इसके बाद हमने उप्रेती फास्ट फूड एंड किराना स्टोर में स्वादिष्ट और स्वच्छ नाश्ते का आनंद लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकिन बहुत खास। फिर शुरू हुई हमारी अगली यात्रा। मटकोट से चिलकोट धार तक का यह रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण भी। हर मोड़ पे एडवेंचर, हर मोड़ पर एक नया रोमांच, और यही तो असली यात्रा का मज़ा है, जब आप अपनी सीमाओं को लांघते हैं और खुद को नए रूप में पाते हैं। दोस्तों, जेम्स रावत ब्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल चैनल नहीं, यह एक एहसास है जहां हर ब्लॉग में छुपी हुई एक कहानी, एक संस्कृति और कुदरत की वो झलक जो अक्सर हमारी भागती ज़िंदगी में कहीं खो जाती है। हम सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम जीते हैं वहीं के पलों को। मुनस्यारी की वादियाँ हों या मटकोट की शांति या हर्षिल की वैली या गौरी गंगा नदी का ठंडा पानी और वहाँ पहाड़ों की वो कहानियाँ, सब कुछ आप तक लाने का हमारा मकसद है कि आप असली भारत को महसूस कर सकें। अगर आप भी उन यात्रियों में से हैं जो भीड़ से हटकर कुछ अनोखा, अनदेखा और अनसुना और अनजाना तलाशते हैं, तो जुड़िए हमसे जेम्स रावत ब्लॉग के रूप में इन खूबसूरत सफ़र में। हम आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही अनसीन डेस्टिनेशन, हिडन ट्रेल्स और रियल स्टोरीज़ फ्रॉम द हार्ट ऑफ हिमालयाज़। तो दोस्तों, अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक सपोर्ट हमें अगली ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो क्योंकि सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि हर उस पल को जीना होता है जो रास्ते में मिलता है, और यही पल, यही कहानियां हम लाते हैं जेम्स रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, आपसे अंत में यही कहूँगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा के लिए सफ़र में बने रहिए। मिलते हैं अगले रोमांचक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।